हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू स्लीपी क्लासेस। इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारा होलिस्टिक एंड रैंक प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस कोर्स का अब सेकंड बैच जो है ये लॉन्च हो गया है। इम्पॉर्टेंटली 26 फरवरी से इसकी जो ओरिएंटेशन क्लासेस हैं उनकी शुरुआत हो जाएगी एंड 4 फेब से जो क्लासेस हैं वो शुरू हो जाएंगी। एंड टू एंड कवरेज है इसमें ऑप्शनल की, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े, चाहे ये सोर्स मटेरियल हो, चाहे ये नोट्स हो, चाहे ये थिंकर्स स्कॉलर्स की एडिशन हो, चाहे ये आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो या फिर गाइडेंस एंड मेंटरशिप हो, इंक्लूडिंग with a selected officer candidate। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स आप चूज कर सकते हैं अपने कोर्स को, चाहे ये विदाउट इवैल्यूएशन आप ले सकते हैं जो कि 12,000 से शुरू हो रहा है। अगर आप अपने आंसर्स भी चेक करवाना चाहते हैं अलोंग विद वॉचिंग लेक्चर्स, डाउट रेजोल्यूशन एंड करंट अफेयर्स, तो आप हमारा विद आंसर इवैल्यूएशन कोर्स ले सकते हैं। एंड अगर आप एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट के साथ वन-ऑन-वन मेंटरशिप चाहते हैं तो आप हमारे PSIR का मेंटरशिप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली इस टाइम पे डिस्काउंट भी चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं अर्ली बर्ड 25 तो आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंटली अगर एक बार आप कवर कर चुके हैं अपने ऑप्शनल को, बट जो डायनामिक एलिमेंट है PSIR के जुड़े करंट अफेयर्स हैं उनको याद नहीं रख पाते, उनसे कोप अप नहीं कर पाते, उनको कवर नहीं कर पाते, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मंथली हम आपको करंट अफेयर्स की पूरी एक कंपाइलेशन वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स के साथ देखते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो ना ही सिर्फ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस बट ऑल्सो मैगजीन्स लाइक प्रोजेक्ट सिंडिकेट, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, ORF, ITSA, इन सबसे जमा करके। अब हम बढ़ते हैं टूवर्ड्स द आइडिया ऑफ पीस कीपिंग, जहाँ पे हम कह रहे हैं इफ इट कम्स टू सम सॉर्ट ऑफ कलेक्टिव एक्शन फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, UN ने यहाँ पे कुछ हद तक सक्सेस इंजॉय की है। ठीक है, अब सबसे पहले जरूरी हो जाता है ये समझना कि पीस कीपिंग है क्या। पहली चीज, ये जो टर्म है पीस कीपिंग ये UN चार्टर के अंदर मेंशन्ड ही नहीं है, तो इसकी डेफिनेशन UN चार्टर में आपको नहीं मिलती है। Right? However, in terms of maintaining international peace and security, इस काम के लिए UN has often resorted to what is peacekeeping. अब peacekeeping even though डायरेक्टली मेंशन नहीं है यूएन चार्टर में, ये कहा जाता है that indirectly it has been derived from UN's charter. राइट, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इफ यू लुक एट चैप्टर 6 क्या कहता है? चैप्टर 6 कमिट करता है यूएन को कि आपकी यूएन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन एंड मीडिएशन। एंड द 7th चैप्टर जो कि बोलता है कि यूएन कैन ऑथराइज फोर्सफुल एक्शंस सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए इंक्लूडिंग मिलिट्री एक्शन। एंड इसके कारण पीस कीपिंग, एक जो सेकंड यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमरशोल्ड, उन्होंने उनको बोला कि पीस कीपिंग क्या है, पीस कीपिंग बिलोंग्स टू चैप्टर 6.5। ठीक है, कि ये अपना ही उन्होंने एक क्रिएट कर दिया है कि यहाँ से वो लेजिटिमेसी ड्रॉ आउट करते हैं इन दो चैप्टर्स से। इनडायरेक्टली जो है ये पीस कीपिंग एक तरह से कंडीशन हो जाता है ताकि यूएन एक तरह से हेल्प कर पाए उन कंट्रीज को जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, सो दैट पीस, सम फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल पीस जो है वहां पे इनकलकेट की जा सके। इनफैक्ट यही डैग हैमरशोल्ड हैं जिनके नाम पे जो है यूएन का पीस कीपिंग जो फोर्सेस हैं उनको हैमरशोल्ड मेडल भी मिलता है। राइट, सो 2020 में फॉर एग्जांपल 5 जो कि मार्टर हो गए थे, इंडिया ने जो ट्रूप्स में से भेजे थे, राइट, सो 5 इंडियन सोल्जर्स को जो है ये हैमरशोल्ड मेडल फॉर एग्जांपल दिया गया था। राइट, अब विद इन पीस कीपिंग ऑल्सो हम बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन ऑफ पीस कीपिंग आई है। सबसे पहले स्पेशली राइट आफ्टर द फाउंडिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, मतलब ऑल थ्रू आउट आपका जो कोल्ड वॉर पीरियड है, राइट, सो फ्रॉम 45 टू आप लगा लीजिए 1990 तक, हम कहते हैं क्लासिकल या फर्स्ट जनरेशन यूएन पीस कीपिंग वाज इन ऑर्डर।
राइट, यहाँ पे यूएन फोर्स जो है ऐसी कंट्रीज के पास भेज दी जाती थी जहाँ पे डिस्प्यूट हुई बिटवीन टू स्टेट्स, बिटवीन टू पार्टीज, एंड सीज फायर जो है इम्प्लीमेंट अब कर दी गई है, मतलब डिस्प्यूट अब खत्म हो गई है। राइट, डिस्प्यूट ऑनगोइंग है, जो वायलेंस है, राइट, वायलेंस जो है उसको क्लैंप डाउन करने के लिए एंड सीज फायर इम्पोज करने के लिए और मेंटेन रखने के लिए भेजा जाता था यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस को। तो ये जो ट्रूस अभी तक के लिए चल रही है कि कोई वायलेंस ना हो, उसको मेंटेन करने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जाते थे। राइट, तो जो अरब इजराइल वॉर हुई 1948 की, वहां पे वो गए मॉनिटर करने के लिए ट्रूस के लिए। इंडिया के अंदर इनफैक्ट राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर अटैक करने की कोशिश की एंड इंडिया ने फिर रिटेलिएट किया, तो वहां पे जो सीज फायर इवेंचुअली आई उसको मेंटेन करने के लिए भी यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी गई थी। अब क्या मेजर एस्पेक्ट्स हैं या क्या मेजर जो है फीचर्स हैं इस ट्रेडिशनल या क्लासिकल या फिर फर्स्ट जनरेशन यूएन पीस कीपिंग के? पहली चीज, कॉन्फ्लिक्ट हो चुकी है, मतलब वायलेंस हैज ऑलरेडी अकर्ड, नाउ वायलेंस हैज बीन शट डाउन, सम फॉर्म ऑफ ट्रूथ, सम सॉर्ट ऑफ सीज फायर जो है दोनों पार्टीज के बीच में हो गई है। अब इस सीज फायर को मॉनिटर, ऑब्जर्व और मेंटेन करने के लिए, राइट, कौन भेजा जाते हैं? पीस कीपिंग फोर्सेस जाते हैं। सेकंड, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि पीस कीपर्स को लड़ाई करनी पड़ेगी। पीस कीपर्स जिनको हम क्या बुलाते हैं? ब्लू हेलमेट्स, राइट, तो दे विल रियली नॉट हैव टू indulge in an offensive against anyone. Basically they might have to retaliate in case for self defense, कि अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है तो सेल्फ डिफेंस के लिए वो रिटेलिएट कर सकते हैं। सेकंड, ये कंसेंशुअल है, राइट, बोथ द पार्टीज जो कि डिस्प्यूट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जो होस्ट स्टेट है जहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस जा रही हैं, उनकी परमिशन के साथ जो है ये पीस कीपिंग फोर्सेस आती हैं। राइट, एंड लास्टली इसका अटेम्प्ट क्या होता है? अब जैसे कि कश्मीर मुद्दा तो अभी भी चल रहा है, राइट, इंडिया एंड पाकिस्तान जो है अभी भी उसके ऊपर दे हैव लॉक्ड हॉर्न्स। राइट, यूएन क्या कहता है? यूएन कहता है कि देखो, तुम आपस में मिलजुल के जो है आपने जैसे भी ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करनी है आप करो। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डीपर इशू ऑफ व्हाई कश्मीर के अंदर ये डिस्प्यूट है, क्या इसके रीजंस है, क्या ये कॉम्प्लेक्स अफेयर है। राइट, मेरा ये काम नहीं है। मेरा काम क्या है? जो सीज फायर और पीस मेंटेन हुई है, बनी है, उसको मेंटेन करके रखना एंड प्रिवेंट करना कि आगे चल के भी कोई फ्यूचर वायलेंस या कोई फ्यूचर हॉस्टिलिटीज ना हो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मेरा काम सिर्फ इतना है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर सीज फायर बनी रहेगी, अगर फ्यूचर हॉस्टिलिटीज प्रिवेंट होती रहेंगी, तो एक तरह से एक एवेन्यू बन जाता है ट्रस्ट बिल्डिंग का बिटवीन द वॉरिंग नेशन स्टेट्स। ठीक है, तो ये कहते हैं मेरा सिर्फ इतना काम है, इसके बियॉन्ड मेरा काम नहीं है। ये था आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल या क्लासिकल पीस कीपिंग। हाउएवर अब क्या हुआ? पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड जैसे ही खत्म होता है, सिंस योर 1990s, वी सी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ नेशन स्टेट्स के विद इन जो लड़ाइयां हो रही हैं। राइट, सो रादर देन टू नेशंस फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर और टू नेशंस के बीच में कोई डिस्प्यूट होना, अब स्टेट्स के विद इन ही जो है स्ट्राइफ होने लग गया था, जिसको हम सिविल स्ट्राइफ बोलते हैं। तो एथनिसिटी के बेसिस पे, ट्राइब के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे जो है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर जो है ये क्राइसिस शुरू हो गए। राइट, सो रवांडा की अगर हम बात करें, राइट, कॉन्गो, सुदान, कोसोवो, बोस्निया, या हर ये जो है ये सिविल स्ट्राइफ जो है वो वाले स्टेट्स थे। तो इसके कारण क्या हुआ? 1990s ऑनवर्ड्स जो है दो मेजर डेवलपमेंट्स देखेंगी। पहली चीज, पहला क्या हो रहा था, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल पीस कीपिंग में क्या देखा था कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो चुकी है, एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं, मतलब जिसमें वायलेंस हो रहा है, लड़ाई हो रही है, वो खत्म हो गई है, सीज फायर है, और सीज फायर को मेंटेन करने के लिए पीस कीपिंग फोर्सेस जाते थे। 1990s ऑनवर्ड्स अब क्या हो रहा है? अभी भी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग है, लड़ाई चल रही है, वायलेंस चल रही है, और इस कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर जो है पीस कीपर्स को भेजा जा रहा था। सो रादर देन नाउ मियरली इंडल्जिंग इन सेल्फ डिफेंस जैसे कि वो ट्रेडिशनल पीस कीपिंग में करते थे, नाउ देयर वाज अ रियलाइजेशन दैट अ मोर रोबस्ट फॉर्म ऑफ पीस कीपिंग इज रिक्वायर्ड। दूसरी मेजर डेवलपमेंट क्या हुई कि क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस अब कॉम्प्लेक्स हो गए थे, राइट, इट वाजंट जस्ट दो नेशन स्टेट्स एक दूसरे के पीछे टेरिटरी के ऊपर लड़ रहे हैं, नहीं, अब क्या था
एथनिसिटीज के बीच में लड़ाई हो रही है, ट्राइब्स के बीच में लड़ाई हो रही है, जीनोसाइड्स हो रहे हैं, विमेन के रेप्स हो रहे हैं, मेजर थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? तो अब सिचुएशन जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। व्हाई? बिकॉज देयर इजंट एन आउटसाइड पार्टी जिसने आपको अटैक किया है, अंदर ही दो ग्रुप्स के अंदर विद इन अ नेशन स्टेट लड़ाई हो रही है, राइट? तो ये जो है अब ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, एंड इसीलिए अब हमें मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग की भी जरूरत पड़ गई। तो अब ये रोबस्ट पीस कीपिंग एंड मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग जो कि 1990s ऑनवर्ड्स इंपॉर्टेंट हो गए हैं, ये दोनों क्या है? पहली चीज, रोबस्ट पीस कीपिंग नाउ इंस्टेड ऑफ अडियरिंग टू जो होता था द काइंड ऑफ पीस कीपिंग ट्रेडिशनल उसमें होता था, ट्रेडिशनल मॉडल में होता था, अब रोबस्ट पीस कीपिंग जो है इसको हम बोलते हैं पीस एनफोर्समेंट, जहां पे सर्टेन काइंड ऑफ कोअर्सिव मेजर्स इंक्लूडिंग यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स चाहिए होती है कॉन्फ्लिक्ट रोकने के लिए, राइट? क्योंकि अनलाइक फर्स्ट जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट ऑन गोइंग है, वायलेंस ऑन गोइंग है, अग्रेशन हो रहा है, एंड समटाइम्स एक्टिवली ब्लू हेलमेट्स के अगेंस्ट भी होता है, दे आर एक्टिवली अटैक्ड, राइट? तो फॉर एग्जांपल सूडान के अंदर जहां पे इनफैक्ट 2019 के अंदर इंडिया के जो कुछ सिविलियंस थे, इंडिया के जो कुछ पीस कीपिंग ट्रूप्स गए हुए थे, राइट, उनकी डेथ हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है? सिमिलरली बहुत सारे और ऐसे सिचुएशंस थी जहां पे काफी ज्यादा जो है वायलेंस चलती आ रही थी, राइट? जिसके कारण जो है अब आपके यूएन के जो सेक्रेटरी, यूएन के भी जो फोर्सेस थी, दे वर बीइंग हार्म्ड, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। तो चाहे वो आपका सुदान हो, राइट, चाहे अगेन आपकी वेरियस और जो चल रहे हैं मिशन से, इन कॉन्गो फॉर एग्जांपल काफी देखे गए थे, माली के अंदर जो है ये देखा गया था, राइट? तो इन सब के अंदर जो है मेजर डेथ्स हुई थी बिकॉज ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स थे, राइट? साथ ही में अब मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग क्या है? मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग के अंदर ये कहते हैं कि देखिए मिलिट्री फोर्स यूज करना तो कई बार इंपॉर्टेंट है टू इंश्योर पीस इंप्लीमेंट हो पाए, बट अपार्ट फ्रॉम द यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स हमें वेरियस इमरजेंसी रिलीफ भी प्रोवाइड करनी चाहिए, राइट? तो फॉर एग्जांपल अब देखते हैं विमेन एंड चिल्ड्रन का कितना बुरा हाल होता है। इनफैक्ट वन ऑफ द मेजर थिंग्स जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में किया गया था, चाइल्ड सोल्जर्स जो कि बनाए जा रहे थे, राइट, उन चाइल्ड सोल्जर्स को फ्री करना एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन को एनेबल करना। इसका एक एग्जांपल स्टेट बिल्डिंग का फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान हो सकता है, राइट? पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन को एक तरह से इंश्योर करना, इनकरेज करना, राइट? तो हम कहते हैं इसीलिए मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग में नाउ द फोकस इजंट मियरली ऑन पीस कीपिंग बट इन फैक्ट एक्टिव पीस बिल्डिंग। अब हम जो सीज फायर हो गया है, जो पीस बन गई है, उसको मेंटेन नहीं करते रहे बल्कि पीस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब ये पीस बिल्डिंग का आइडिया क्या है? जैसे कि हमने बात किया ट्रेडिशनल पीस बिल्डिंग में क्या था, न्यूट्रलिटी के ऊपर फोकस होता था बिकॉज इट वाज आल्सो वर्ल्ड डिवाइडेड बाय कोल्ड वॉर, जहां पे ईस्ट एंड वेस्ट के बीच में टग ऑफ वॉर चलता जा रहा था। अब पीस बिल्डिंग जो है इज अ मोर लॉन्ग टर्म और मोर डीप रूटेड आइडिया, जहां पे हमको रियलाइजेशन है कि सस्टेनेबल पीस बनाने के लिए विद इन कंट्रीज अभी जो सिविल स्ट्राइफ चल रहा है, हमें उन इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। याद है जैसे हमने बोला ट्रेडिशनल पीस कीपिंग में उन्होंने बोला कि हमें कोई परवाह नहीं है कि वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ कॉज, वी आर गोइंग टू लुक फॉर अ सोल्यूशन, हम बस पीस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे उनका फोकस है दैट व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड हाउ डू वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल सो दैट ये वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाए, ठीक है? सो इट इज अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज अ मोर डीप रूटेड प्रोसेस। साथ ही में इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अंदर सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सारी की सारी स्ट्रैटेजीज जो हैं इन्वॉल्व होती हैं, रिक्वायरिंग नॉट merely मेंटेनेंस ऑफ पीस बट इवन द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट बिल्डिंग, जो कि बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है? अब यूएन ने 2020 में अपनी 75th एनिवर्सरी मार्क की, तो यूएन इस दौरान जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी टाइम पे जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने अंडरलाइन किया दैट इन द प्रेजेंट सिनेरियो द नीड फॉर मल्टीलेटरलिज्म एंड कोऑपरेशन जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है टू मेंटेन रूल बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम। कि 2020 में ये जो पैंडमिक आया, उसने फर्दर जो है जो यूनिलेटरलिज्म, प्रोटेक्शनिज्म, हेजेमोनिक एटीट्यूड था, उसको और ज्यादा जो है
पुश कर दिया है. सो अगेंस्ट दिस अगर हमने एक इंटरनेशनल ऑर्डर, एक रेजीम बेस्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स का ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, हमें मल्टीलेटरलिज्म एंड कोऑपरेशन का राह जो है वो अपनानी पड़ेगी. With regard to this, when we evaluate the success of peacekeeping missions of यूनाइटेड नेशंस, कॉलियर एंड हफलर जिन्होंने एक मेजर रिसर्च की है, ये कहते हैं that when you look at UN peacekeeping, उनके काफी ऐसे मिशन रहे हैं जो कि काफी इफेक्टिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव रहे हैं, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर द कॉस्ट जो कि आती ऑफ अ फुल ब्लोन कॉन्फ्लिक्ट, राइट. तो फॉर एग्जांपल सक्सेस स्टोरीज इन टर्म्स ऑफ लाइबेरिया, ईस्ट तिमोर, राइट. यहाँ पे कहा जाता है कि यूएन मिशंस जो है काफी हद तक जो है सक्सेसफुल हुए हैं. अनदर मेजर रिसर्च बाय द रैंड कॉर्पोरेशन, उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उनके काफी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड्स भी हैं. मतलब दे हैव बीन मोर और लेस सक्सेसफुल इन टर्मिनेटिंग जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं एंड इंश्योर करना कि वो रिअकर ना करें, एंड साथ ही में डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इम्पार्ट करना, राइट. अगेन यहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर जो स्टेट बिल्डिंग मेजर्स किए गए थे, वहां पे जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इनग्रेन करने की जो कोशिश की गई थी, राइट, दैट मेड बी सीन एज अ केस इन पॉइंट. स्कॉलर्स ने कुछ और भी पॉइंट किया है जैसे कि और स्पिलओवर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं मिशंस के, राइट. 2014 की एक स्टडी थी जहां पे उन्होंने देखा कि 39 कॉन्फ्लिक्ट रिडन कंट्रीज बिटवीन 1980 टू 2010 जहां पे यूएन मिशंस गए, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुई, wherein the GDP increased by 1.08% to 1.92% on an average. साथ ही में a lot of scholars, ये मेनली लिबरल स्कूल से आते हैं, वो कहते हैं आप बाकी मटेरियल मिलिट्री सक्सेसेस असाइड वो यूएन को क्रेडिट देते हैं कि आपने नॉर्म्स को स्प्रेड करने में एक मेजर रोल प्ले किया है. तो टेलिंग पीपल दैट डेमोक्रेटिक आइडियाज आर गुड, द यूज ऑफ इलेजिटिमेट फोर्स इज रॉन्ग, राइट. तो ऐसे आइडियाज जो हैं हेल्प परपेचुएट डेमोक्रेटिक वैल्यूज एज वेल, राइट. सो अरब स्प्रिंग, राइट, एक आइडिया हो सकता है कि यूएन के मिशंस ने जिस तरह से स्टेट बिल्डिंग, पीस बिल्डिंग, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट किया है, उससे बाकी मेंबर जो नेशन स्टेट्स है वो भी इंस्पायर होते हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली यूएन ने ऑल्सो कोशिश की रीशेप करने की कलेक्टिव सिक्योरिटी की आइडिया को थ्रू अ मोर ह्यूमन सिक्योरिटी वैल्यूज. इनफैक्ट 2015 के अंदर एक यूएन का पैनल बैठा था टू रिकंसेप्चुअलाइज द आइडिया ऑफ सिक्योरिटी, एंड यहाँ पे इन्होंने बोला दैट सिक्योरिटी जो है सिर्फ अग्रेशन या वायलेंस के एरिया में नहीं, बल्कि ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन, अगर आप जो है एक कम्युनिटी को पुश आउट कर रहे हैं, स्टावेशन है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, लोग मर रहे हैं, ये सब जो है एक सिक्योरिटी को कवर करते हैं. इनफैक्ट अभी भी हम देख सकते हैं कि अगर हम पैंडमिक एपिडेमिक्स का ब्रेकआउट देखें जो कि कितना ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, दैट माइट ऑल्सो बी सीन एज अ सिक्योरिटी इशू. इनफैक्ट इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रीजन के रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट का आइडिया जो है वो पैदा हुआ था, द आइडिया ऑफ जस्ट वॉर, राइट. हाउएवर ऑब्वियसली इट हैज बीन मिसयूज्ड ऑल्सो, बट एक एग्जाम्पल वो देते किस तरह से लिबिया में 2011 में जो गद्दाफी का रूल था जो कि बहुत ब्रूटल था, one of the successful applications of R2P was with regard to Libya, right. Now apart from this there have also been major issues जो कि यूएन के पीस कीपिंग मिशंस के रिगार्डिंग रेज किए गए हैं. वन ऑफ द मेजर इशू जो कि रेज किया गया है हैज बीन विद रिगार्ड टू द इम्यूनिटी डिलेमा. इम्यूनिटी डिलेमा क्या है, अब आप इसको ना आफ्सपा से भी कंपेयर कर सकते हैं इंडिया में, कि बेसिकली यूएन के जो ट्रूप्स जाते हैं, राइट, जो आपके ब्लू हेलमेट्स का पार्ट बन के जा रहे हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, उनको इम्यूनिटी मिलती है फॉर देयर एक्शंस जो कि उन्होंने ड्यूरिंग द पीस इन्फोर्समेंट ड्यूरिंग द मिशन किए हों. और इसके कारण जो है देयर हैव बीन न्यूमरस इंस्टेंसेस जो कि वेरियस रिसर्चर्स ने हाईलाइट किए हैं जहां पे अट्रोसिटीज, एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज हुई है इन कंट्रीज लाइक हेती, इन सोमालिया, इन कॉन्गो एंड सो ऑन सो फोर्थ. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स क्लेम, जैसे कि कैथरीन मून ने बात की थी, कि प्रोस्टिट्यूशन डेवलप हो गई थी कोरियन पेनिनसुला में जब यूएस की आर्मी वहां पे आई थी, राइट. फेमिनिस्ट स्कॉलर्स अब यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे तो प्रोस्टिट्यूशन भी नहीं हुई इवॉल्व. व्हाई? बिकॉज
the peacekeepers could just do as they pleased, right? So the idea that they did not even have to resort to prostitution, right? Basically जो विमेन है इन कंट्रीज में उनका इतना वाइड जो है शोषण हो रहा था, राइट। सेकेंडली एक और जो मेजर इशू पॉइंट आउट किया गया है दैट इज बाय रमेश ठाकुर, जो कि कहते हैं एक मेजर डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट करती है बिटवीन जो एक्सपेक्टेशंस है ऑपरेशन की एंड जो एक्चुअल कैपेबिलिटी आती है इन द फॉर्म ऑफ कितने ट्रूप्स भेजे जा रहे हैं, क्या रिसोर्सेज है उनके पास, क्या वेपन्स है उनके पास, कितनी पॉलिटिकल वेटेज है उनके पास, कितना ज्यादा अलाउ करती है यूएनएससी टू डू एक्शंस, राइट। तो ये सारे जो है इनके अंदर एक मेजर डिफरेंस है, राइट, कि एक सिचुएशन कितना एक्शन डिमांड कर रही है और कितना एक्शन कर पा रहे हैं, जिसके कारण हमने देखा है काफी डेथ्स भी होती हैं ऑफ द पीस कीपिंग फोर्सेस। साथ ही में साइकिल एंड नायर ने पॉइंट आउट किया है एक पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक ऑफ दिस इंटायर स्टेट बिल्डिंग पीस बिल्डिंग मेजर्स ऑफ यूएन अंडर इट्स न्यू रोबस्ट या मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग। यहाँ पे बोलते हैं कि यूएन अब थ्रू इट्स पीस कीपिंग रश करने की कोशिश करता है कि हम गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एस्टैब्लिश कर लें और डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश कर लें। ठीक है, वो कहते हैं अफगानिस्तान में क्या हो गया, आपने पुश थ्रू तो कर दिया बट दे हैव नाउ रिप्रेजेंटेटिव्स दैट दे डोंट रियली कनेक्ट विद। तालिबान जो है इंक्रीजिंगली दोबारा पॉपुलर होता जा रहा है, कोई लेजिटिमेसी ही नहीं है उस डेमोक्रेटिकली फॉर्म्ड गवर्नमेंट की जो थी। ठीक है, सिमिलरली ये कहते हैं इन अनदर वेज कि आप ये जो वेस्टर्न आइडियल्स को पुश कर रहे हो ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी एक न्यू कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी है जहां पे आप ये दिखाना चाहते हो कि लिबरल पीस डेमोक्रेटिक वैल्यूज यही डिजायरेबल है एंड यही यूनिवर्सली जो है एप्लीकेबल होने चाहिए। ठीक है, साथ ही में एक और मेजर क्रिटिसिज्म जो कि आता है यूएन मिशंस का इज देयर डिपेंडेंस ऑन मेंबर स्टेट्स फॉर ट्रूप्स एंड बजटरी कंट्रीब्यूशंस। तो ऐसे नहीं है कि एक फिक्स्ड एलोकेशन करनी ही करनी है मेंबर स्टेट्स ने या फिर एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करनी ही करनी है, राइट। एक ओवर डिपेंडेंस है यूएस पे जो कि 28% ऑफ द बजट कंट्रीब्यूट करता है एंड नेक्स्ट कौन है, चाइना, जो कि 15% जो है बजट देता है एज पर अ ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन का पेपर ऑफ 2020। ठीक है, अब क्या होता है क्योंकि इतनी ओवरवेलमिंग जो है ओवरवेलमिंग जो एक तरह से रिलायंस है इन दो नेशन स्टेट्स के ऊपर, तो दोनों ही यूएस एंड चाइना की जो है एक ओवरवेलमिंग से हो जाती है। तो व्हाट हैपेंस देन व्हेन ट्रम्प थ्रेटन्स कि हम बजटरी कट्स कर देंगे, राइट, चाहे बाइडेन वापस भी दे दे बट उन कुछ सालों के लिए जो बजटरी कट हुआ वो कितना ज्यादा जो है हैम्पर कर सकता है। सिमिलरली इट हैज बीन पॉइंटेड आउट कि किस तरह से चाइना अपने आर्म ट्विस्टिंग करता है क्योंकि इतनी बजटरी कंट्रीब्यूशन है, तो क्या कहते हैं कि उन ट्रूप्स के अंदर जो ह्यूमन राइट्स इवैल्यूएशन वाले लोग आ रहे होते हैं टीम, अब वो कहते हैं कि इनके मेंबर्स कम करो, ह्यूमन राइट्स गए भाड़ में, बस मिलिट्री को तुम लेके आओ, राइट। तो अगेन ये क्या है, ये चाइना अपनी डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहा है, राइट। बट ऑन द अदर हैंड क्या ये ट्रूप्स भेज रहे उतने नहीं, मेजोरिटी जो ट्रूप्स आ रहे हैं वो आ रहे स्मॉलर कंट्री से। सो व्हेन वी लुक एट ट्रूप्स कंट्रीब्यूशन इट इज लेड बाय एथियोपिया, देन देयर इज बांग्लादेश, रवांडा, नेपाल, इंडिया की भी जो है काफी कंट्रीब्यूशन है। बट क्योंकि इनकी बजटरी कंट्रीब्यूशन इतनी नहीं है तो इन बेचारों की से जो है बहुत लिमिटेड रहती है। तो ये कहते हैं कितना बड़ा जो है ये आयरनी है दैट पीपल फ्रॉम दीज कंट्रीज आर लूजिंग लाइव्स वेयर इज द डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ दीज कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो है एक और मेजर वीकनेस पॉइंट आउट की गई है विद रिगार्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ यूएन पीस कीपिंग missions. Now there are number of recommendations that have been forwarded. One of the important recommendation जो कि आगे रखी गई है is जैसे कि स्कॉलर्स लाइक रिचमंड बोलते हैं, वो बोलते हैं अब रॉबस्ट या मल्टी डायमेंशनल पीस कीपिंग से भी हटके हमें हाइब्रिड पीस कीपिंग की जरूरत है, जहां पे पीस नेसेसरली डज नॉट मीन आप लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियल्स के बीच पे स्टेट बनाओ, बट रादर एक बैलेंस्ड एफर्ट आप कीजिए जहां पे आप लिबरल आइडियाज की भी बात कीजिए बट एट द सेम टाइम जो लोकल लेवल पे लोग हैं, सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके जो आइडियाज है विद रिगार्ड टू कौन सी गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स उनको बेस्ट सूट करती है उसको भी इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। सिमिलरली 2015 के अंदर जिस तरह से एक यूएन की हाई लेवल इंडिपेंडेंट पैनल बनाई गई थी ऑन पीस ऑपरेशन, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि अभी जो है एक बहुत ही टॉप डाउन अप्रोच है इन when it comes to your UN का peacekeeping missions. Now you need to go towards a more people oriented approach जहां पे again एक stakeholder based approach हो ताकि आप bottom up ideas जो है implement कर सके।
साथ ही में एक और मेजर रिकमेंडेशन है कि आप जैसे ही कंट्री में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखा गया था हेती के अंदर, जहां पे विद द कमिंग ऑफ द पीस कीपिंग मिशन ना एक मेजर आउटब्रेक ऑफ कॉलरा हो गया था, राइट। तो दे से यू ऑल्सो हैव टू इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप WHO को इन्वॉल्व करो, IMF को इन्वॉल्व करो, वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करो, बिकॉज you have to look at social dimensions, economic dimensions, all these dimensions when it comes to peace building and state building. So these institutions and organizations also need to be included when you're looking for future sustainable measures of peacekeeping, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी एक आइडिया है कि जरूरी है कि पीस ऑपरेशंस भी ये रियलाइज करें कि हमें और क्या एफर्ट्स डालने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ connections with the local government, connections with the local people, जो वहां पे atrocities कर रहे हैं, अगर पीस कीपिंग ट्रूप्स उनके अगेंस्ट some sort of action लेना, ताकि इन सब के साथ डील किया जा सके। A major idea जहां पे ये आगे रखा गया है is the need to build gender sensitivity and gender mainstreaming. In fact इसके लिए कुछ steps भी लिए जा रहे हैं। For example, apart from the हैमर्सकॉल्ड मेडल जो है, इसके अलावा एक और जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, विच इज कॉल्ड द UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड, राइट। जो कि अगेन आपके जो है जो फीमेल होते हैं पीस ट्रूपर्स, उनको दिया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स पे, जो कि मे 29 को फॉल करता है, नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल एक जो इंडियन मिलिट्री की एक ऑफिसर थी सुमन गवानी, उनको भी ये दिया गया था फॉर हर वर्क इन साउथ सुडान, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत बार एम्फसाइज किया जाता है कि जो विमेन पीस कीपर्स हैं, ये बहुत ज्यादा एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन मेंटेनिंग पीस ऑपरेशंस एज वेल एज इंश्योरिंग कि जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस है वो ना हो। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स UN सेक्रेटरी जनरल जो है ग्वतरेज, उन्होंने ही खुद ये देखा कि किस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ सर्वेइंग ऑफ 230 मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, राइट, उन्होंने ये बोला कि कॉन्फ्लिक्ट रिडन जो सेक्सुअल वायलेंस है वो कम होती है जब विमेन मिलिट्री ऑब्जर्वर्स एंड ऑफिसर्स जो हैं वो प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस तरह की जेंडर मेन स्ट्रीमिंग की भी जो है काफी रिक्वायरमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैकिंजी जो है एक मेजर कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यूमेंट डालते हैं, और वो कहते हैं एक गुड थिंग अबाउट UN इज इट्स एबिलिटी टू अडेप्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे द स्ट्रक्चर्स एंड द डिस्कोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड आर चेंजिंग, राइट, ह्यूमन सिक्योरिटी की एक्सपेंशन होना, जेंडर सेंसिटिविटी को इंक्लूड करना, वेरियस अदर पॉलिटिकल गवर्नेंस के नॉर्म्स को इंक्लूड करना, वैसे वैसे UN भी अपने आप को रीइन्वेंट कर सकती है। एंड अ मेजर थिंग दैट दे शुड डू इज ऑब्वियसली UN इटसेल्फ का रिफॉर्म लाना, स्पेशली UNSC का, ठीक है। सो व्हेन वी लुक एट UN एज अ इंस्टीट्यूशन, जो कि हम आगे लेक्चर्स में करेंगे, राइट, वहां पे हम देखेंगे कि ये रिफॉर्म्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, एंड किस तरह से डिमांड किए जा रहे हैं।